Welcome to this tutorial. I am Deepak Das Manikpuri, Assistant Professor, Department of Computer Science, Bhilai Mahila Mahavidyalaya. This tutorial is for PGDCA second semester, paper PGDCA 109, which is practical based on PGDCA 107, practical of SQL. SQL कमांड्स। तो SQL कमांड्स का यूज रिलेशनल डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि DDL, DML, DCL और TCL। तो DDL का पूरा नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंतर्गत क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड और ट्रंकेट कमांड आता है। तो जो DDL होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका यूज हम डेटाबेस या फिर टेबल को क्रिएट करने के लिए या उसके आर्किटेक्चर पे वर्क करने के लिए हम DDL कमांड का यूज करते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इस कमांड के अंतर्गत सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड आते हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का, इस कमांड का यूज हम जो डेटा होता है उसके ऊपर मैनिपुलेशन करने के लिए होता है। जैसे कि हमको अगर डेटा के अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है या कुछ हमको रिकॉर्ड को देखना है, तब हम DML का यूज करते हैं। नेक्स्ट है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। हमको यूजर को कौन सा परमिशन देना है और नहीं देना है, उसके लिए हम DCL का यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत ग्रांट और रिवोक कमांड आते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि RDBMS क्या है। तो RDBMS का पूरा नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत जो एप्लीकेशन आते हैं वो MS SQL सर्वर है, ओरेकल है, MySQL है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। अब देखते हैं हम कि टेबल क्या होता है। तो RDBMS में जो हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर जो डेटा को हम स्टोर करते हैं, वो जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है उसी को हम टेबल कहते हैं। तो ये जो टेबल होता है, ये कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का, और इसके अंतर्गत क्या होते हैं, कॉलम्स एंड रोज होते हैं। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कस्टमर टेबल बना हुआ है। इस टेबल में जो कॉलम है वो है ID, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी, और इसके अंतर्गत जो रिकॉर्ड जो हमको दिख रहे हैं, जैसे रमेश, खिलन, कौशिक, ये सब हमारे रिकॉर्ड्स कहलाते हैं, जो रो भी होते हैं। नेक्स्ट होता है व्हाट इज फील्ड। तो फील्ड क्या होता है, जितने भी हमारे जो ईच टेबल हैं, उस टेबल के अंदर जो एंटिटीज होती हैं उसको हम बोलते हैं फील्ड। इस फील्ड के अंतर्गत में क्या क्या आएगा, हम ये एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एंटिटी है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो उसके एट्रीब्यूट्स है, उसी को हम फील्ड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने देखा कि जो कस्टमर टेबल था उसके अंतर्गत क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है, उसकी ID है, उसका नाम है, उसका एज है, उसका एड्रेस और उसका सैलरी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। इस फील्ड को हम और क्या बोल सकते हैं, हम कॉलम भी बोल सकते हैं। फिर है रिकॉर्ड या रो। तो रिकॉर्ड क्या होता है, जो हमारा टेबल हुआ, टेबल में जो हमने इंडिविजुअल एंट्री की है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, या फिर रो ऑफ डेटा। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि जो कस्टमर टेबल था उसमें कुछ रिकॉर्ड्स थे। फॉर एग्जांपल रमेश के ये रिकॉर्ड है जिसका ID 1 है। फिर देखते हैं कि कॉलम, जैसे अभी मैंने बताया कि जो फील्ड होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि जो कस्टमर टेबल है उसके अंतर्गत एड्रेस कॉलम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है नल वैल्यू। तो नल वैल्यू क्या होता है, नल वैल्यू जो है हमारे जो टेबल के अंतर्गत जो रिकॉर्ड होने वाले हैं उसके अंतर्गत जो हमारा ब्लैंक रिकॉर्ड होगा, जो ब्लैंक डेटा होगा, उसको हम बोलते हैं नल वैल्यूज। और इस नल वैल्यू का मतलब ये होता है कि वहां पर उस डेटा के जो पोजीशन है वहां पे कुछ भी नहीं होगा, दैट इज नो वैल्यू। आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि जो नल वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है जीरो वैल्यू और स्पेस से। तो इतना तो क्लियर हो गया कि नल वैल्यू जब हम बोलेंगे तो फिर वहां पे कुछ भी नहीं है, वो पूरा का पूरा ब्लैंक है। अगर हम बोलते हैं कि उस रिकॉर्ड पे जीरो है, दैट मीन्स वहां पे वैल्यू है, या फिर हमने वहां पे स्पेस लिया तो फिर वहां पे वैल्यू है। पर अगर हम बोल रहे हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तभी वो क्या कहलाता है, नल वैल्यू कहलाता है।
अब हम डेटा टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि एसक्यूएल में कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज होते हैं। तो इसमें जो डेटा टाइप्स यूज होते हैं वो है हमारा बिग इंट, इंट, स्मॉल इंट, टीनी इंट, बिट, डेसिमल, न्यूमेरिक, मनी, स्मॉल मनी। तो जैसे कि हम सी लैंग्वेज में डेटा टाइप यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी एसक्यूएल का भी डेटा टाइप है। तो इसके रेंज आपको दिए हुए हैं, आप यहाँ से उसका डिटेल ले सकते हैं। जैसे कि हमको अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स लेना है जो कि हमारा फ्लोटिंग वैल्यू होता है, तो उसके लिए डेटा टाइप होता है फ्लोट और रियल। इसके भी रेंज दिए हुए हैं। फिर है हमारे पास डेट और टाइम डेटा टाइप, इसका भी हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। और हमारे पास कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसके अंतर्गत कैरेक्टर, वेरचर और टेक्स्ट यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। तो हमको जब अगर डेटाबेस को क्रिएट करना है तो उसका सिंटैक्स होता है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। एग्जाम्पल के लिए क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम हमने रख लिया टेस्ट डीबी। नेक्स्ट कमांड है ड्रॉप। अगर हमको डेटाबेस को डिलीट करना है तो हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने जो डेटाबेस बनाया उसका नाम हमने रखा था टेस्ट डीबी। तो अगर हमको उस डेटाबेस को डिलीट करना है तब हम क्या करेंगे, सिंटैक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक ड्रॉप डेटाबेस और टेस्ट डीबी। एक चीज का हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम ड्रॉप कमांड चलाते हैं तो इसमें का जो डेटा है वो तो साथ जाएगा ही, और साथ में जो पूरे टेबल हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। अब देखते हैं हमको अगर टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है इसमें हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में हमको कॉलम के नाम स्पेसिफाई करने हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि अगर हमारे पास कस्टमर टेबल है तो उसके अंदर जो कॉलम होते हैं वो आईडी, रोल नंबर, नेम इस प्रकार के हो सकते हैं। तो हमको क्या बताना है, कॉलम बताना है, उस कॉलम का नाम, उस फील्ड का नाम, और फिर उसके बाद उसका डेटा टाइप बताना है। उसके बाद फिर कॉमा करके अगर हमको दूसरा कॉलम यूज करना है, फिर कॉमा करके हमको जितने नंबर ऑफ कॉलम यूज करने हम वो सारे यूज कर लेंगे। और उसके बाद अगर हमको उसी टेबल में स्पेसिफाई करना है कि प्राइमरी की कौन सा है तो हम वो प्राइमरी की भी वहाँ पे साथ में ही मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके सेमी कॉलन लगाना है। तो ये था हमारा क्रिएट टेबल का सिंटैक्स। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है कस्टमर्स। इस कस्टमर टेबल में हमको क्रिएट करके देखना है। तो कमांड हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमने लिख दिया कस्टमर्स। उसके बाद उसके अंतर्गत हमको क्या लिखना है, ब्रैकेट में कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम हमारा था आईडी। उसके बाद हमको क्या बताना है, उसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हमने क्या यूज कर लिया, इंट। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट नल। तो नॉट नल क्या होता है, एक कंस्ट्रेंट है जो हमको ये बताता है कि इस कॉलम में हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद कॉमा के बाद हमने दूसरा कॉलम ले लिया नेम, उसका डेटा टाइप हमने बता दिया वेरचर, और इसको भी हमने क्या कर दिया नॉट नल। फिर कॉमा के बाद हमने तीसरा कॉलम ले लिया जो कि है एज, उसका डेटा टाइप बता दिया इंट, और इसको भी हमने क्या कर दिया नॉट नल। फिर कॉमा करके चौथा कॉलम हमारा एड्रेस, उसका डेटा टाइप कैर ले लिया हमने। फिर उसके बाद कॉमा करके हमने सैलरी ले लिया, उसका डेटा टाइप बता दिया हमने डेसिमल, जो कि हमारा किस लिए यूज होता है, फ्लोटिंग वैल्यू के लिए यूज होता है। और उसके बाद फिर हमने बता दिया कि प्राइमरी की कौन सा है हमारा आईडी। उसके बाद सेमी कॉलन लगा दिया ब्रैकेट के बाद। तो इससे क्या होगा, हमारा एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। उस टेबल को हमको अगर चेक करना है कि हमारा जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल क्रिएट हुआ है उसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, उसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप है, तो उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन कमांड, जिसको हम बोलते हैं DESC। तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, DESC और टेबल का नाम। तो अभी हमने कस्टमर टेबल क्रिएट किया, तो उसका डिस्क्रिप्शन अगर हमें देखना है तो हम क्या लिखेंगे, DESC और कस्टमर्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उसका डिटेल आ गया है कि फील्ड आपका कौन कौन सा था, डेटा टाइप कौन सा था, क्या उसमें नल वैल्यू लेना था, और इसमें कौन सा प्राइमरी की है और कौन सा डिफॉल्ट वैल्यू है, और भी अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको आईडी, उसके अंदर डेटा टाइप हमने अभी इंट लिया था और नल वैल्यू को नोट किया था, और हमारा वो प्राइमरी की था। वैसे ही नेम, एज, एड्रेस और सैलरी का डिटेल हमको यहाँ पे दिख गया।
नेक्स्ट कमांड है, हमको अगर टेबल को डिलीट करना है तो टेबल को डिलीट करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। तो सिंटेक्स क्या हो जाएगा, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। तो जैसे ही हमने ये कमांड चलाया हमारा पूरा का पूरा टेबल क्या हो गया, डिलीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट क्वेरी। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी जो हमने कमांड देखे क्रिएट और ड्रॉप, ये हमारे कौन से कमांड थे, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका यूज कब होता है, जब हम डेटाबेस या फिर टेबल के ऊपर वर्क करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंसर्ट क्वेरी। तो इंसर्ट क्वेरी, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इंसर्ट का हमारा यूज क्या होगा, अगर हमको अपने टेबल पे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तब हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और फिर ब्रैकेट में हमारे कौन कौन से कॉलम हैं वो हम बता देंगे, फिर उस ब्रैकेट को बंद करेंगे, उसके बाद फिर वैल्यूज और फिर ब्रैकेट में हमको उस कॉलम के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है वो हम बता देते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम था हमारा कस्टमर्स और उसके अंदर जो फील्ड थे वो हमने बता दिया, आईडी नेम एज एड्रेस और सैलरी। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद वैल्यूज और फिर ब्रैकेट में हमको क्या करना है, जो पर्टिकुलर फील्ड है उसके अकॉर्डिंग ही हमको उसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कॉलम आईडी है तो हमने वहाँ पे आईडी पे क्या लिख दिया 1। फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या है नेम, तो हमने दूसरे पे क्या बता दिया रमेश। तीसरा हमारा क्या है एज, तो हमने तीसरे पोजीशन पे क्या बता दिया 32। फिर चौथे पे क्या था एड्रेस, तो हमने यहाँ पे एड्रेस में क्या बता दिया अहमदाबाद। फिर लास्ट फील्ड हमारा क्या था सैलरी, तो हमने यहाँ पे उसका क्या बता दिया सैलरी, जो कि हमने वैल्यू लिया है 2000। यहाँ पे जो हमको ध्यान देना है कि अगर हमारा डेटा टाइप इंटीजर या फिर फ्लोट है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे। पर अगर हमारा डेटा टाइप कैरेक्टर वैर कैर अगर ये है तब हमको क्या लगाना पड़ेगा, सिंगल कोट्स। तो जैसे कि हमने वहाँ पे डेटा अभी जब हमने क्रिएट किया डेट टेबल तो हमने देखा कि आईडी का हमारा डेटा टाइप था इंट, तो हमको यहाँ पे सिंगल कोट्स की जरूरत नहीं है। वैसे ही नेम हमारा क्या था वेर कैर या कैर था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया सिंगल कोट्स। वैसे ही हमारा एज इंटीजर था तो हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं लगाया। एड्रेस भी हमारा वेर कैर या कैर था तो इसलिए हमने क्या लगाया है सिंगल कोट्स लगाया। और सैलरी हमारा क्या है फ्लोटिंग वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे भी हमको सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एकदम बेसिक चीज है, ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको सिंगल कोट्स कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। अगर हमारा डेटा टाइप कैरेक्टर या वेर कैर हो रहा है तब हमको सिंगल कोट्स लगाना है, परंतु अगर वो इंटीजर है या फ्लोटिंग वैल्यू तब हमको सिंगल कोट्स की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लिए गए, हमने 5-6 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट क्वेरी। तो सेलेक्ट कमांड का यूज क्या होता है, अगर हमको डेटाबेस के जो टेबल है उसके अंदर के रिकॉर्ड को हमको देखना है तब हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, सेलेक्ट, उसके बाद हमको जो जो फील्ड देखने जो जो कॉलम देखने हैं उस कॉलम का नाम लिखना है और उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं स्टार हमारा वाइल्ड कार्ड होता है, तो जैसे ही हमने स्टार लिखा इसका मतलब ये हुआ कि उस टेबल के अंदर के जितने भी कॉलम हैं जितने भी फील्ड हैं वो सारे हमको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो क्या हो जाएगा हमारा सारा रिकॉर्ड उस टेबल में जो भी रिकॉर्ड है उसमें जितने भी कॉलम है वो सारे हमको डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर हमको कोई पर्टिकुलर कॉलम देखना है तब हम सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉलम को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने लिए सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स हमारा क्या है टेबल नेम है और आईडी नेम और सैलरी क्या है हमारा फील्ड है। तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, आईडी कॉलम आ जाएगा, नेम कॉलम आएगा और सैलरी कॉलम आएगा और उसके अंतर्गत जितने भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए थे वो सारे रिकॉर्ड हमको दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज का यूज कब होता है, जब हमको कोई स्पेसिफिक कंडीशन देना होता है
सपोज अभी हमने सेलेक्ट कमांड चलाया, तो सेलेक्ट में अभी हमने सिर्फ क्या किया, सारे रिकॉर्ड को हमको देखना था। पर अगर हमको कोई स्पेसिफिक कंडीशन देना है तब हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, जैसे कि अभी हमने वहां पे लिखा था सेलेक्ट, उसके बाद जितने कॉलम है फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद वेयर लिखना है और उसके बाद आपको जो भी कंडीशन देना है। एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज हमको क्या करना है, हमको वो रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है। तो हमारा कमांड क्या हो जाएगा, सेलेक्ट, और हमको जो कॉलम देखने हैं फ्रॉम टेबल नेम में हमने लिख लिया कस्टमर्स, उसके बाद वेयर, और कमांड पे हमको क्या देना है, जो कंडीशन था। तो कंडीशन हमारा क्या है, सैलरी जो है वो 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सैलरी हमारा कॉलम हो गया, तो हमने यहाँ पे लिखा है सैलरी ग्रेटर देन 2000। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में जिसकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है वो रिकॉर्ड्स हमको डिस्प्ले हो रहे हैं। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या करना है, जिसका नाम हार्दिक है उसका रिकॉर्ड देखना है। तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम इक्वल टू हार्दिक। अब नेम हमारा क्या था, कॉलम था, और नेम का डेटा टाइप क्या था हमारा, कैरेक्टर या वेर कैर था, इसलिए हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, सिंगल कोट्स। लेकिन जब हमने सैलरी वाला कंडीशन लिखा तब हमने वहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं लगाया था। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड हमको क्या मिल गया, जिसका नाम हार्दिक है। नेक्स्ट है आपका एंड, और क्या है दूसरा, और कंजक्टिव ऑपरेटर। तो जो एंड ऑपरेटर है इसका यूज हमको मल्टीपल कंडीशन के समय यूज करना है, तब हम यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, एंड जो भी आपको सेकंड कंडीशन देना है, फिर से एंड ऑपरेटर, और फिर उसके बाद आपको और भी अगर कंडीशन देना है। तो हम अगर हमको मल्टीपल कंडीशन यूज करना है तब हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि हमको एक ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसकी सैलरी 2000 से ज़्यादा हो और उसका एज 25 से कम हो। तो हमारा कमांड क्या बन जाएगा, सेलेक्ट कॉलम का नाम हमने लिख लिया फ्रॉम टेबल का नाम कस्टमर्स वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000, उसके बाद एंड ऑपरेटर, और एज लेस देन 25। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है कि सैलरी 2000 से ज़्यादा होना चाहिए और एज 25 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर का मतलब क्या होगा कि हम मल्टीपल कंडीशन तो यूज करेंगे ही, पर उस मल्टीपल कंडीशन में से हमको अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं। और जब अगर हमको सारे कंडीशन ट्रू चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन, या अगर हम जितने भी कंडीशन यूज करें वो सारे कंडीशन अगर ट्रू होंगे तब आउटपुट जो मिलेगा वो हमारा एंड ऑपरेटर हो जाता है। पर और ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास जो मल्टीपल कंडीशन है उसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू होता है तब हमको यहाँ पे रिकॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं इसका। पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में क्या होगा, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर यूज किया था वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, और ऑपरेटर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमको ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसके या तो सैलरी 2000 से ज़्यादा हो या फिर उसका एज 25 से कम हो। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो दो कंडीशन उसमें अगर कोई भी एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हमको वो रिकॉर्ड्स चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कमांड सेलेक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000, उसके बाद और ऑपरेटर, और एज लेस देन 25। तो यहाँ पे हमको जितने भी सैलरी हैं 2000 से ज़्यादा है वो भी मिल गए, और जिसके एज 25 से कम है वो भी, मतलब हमको सारे रिकॉर्ड्स मिल गए। पर जब हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया था तो इसका मतलब क्या था कि दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तो इसलिए हमको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रिकॉर्ड मिला था। नेक्स्ट है हमारा अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड का यूज़ कब होता है, जब हमको रिकॉर्ड्स को अपडेट करना होता है या फिर मॉडिफाई करना होता है, तब हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। और हमको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जब हम अपडेट कमांड का यूज़ करें बिल्कुल हम वहाँ पर कंडीशन दें। अगर हम कंडीशन नहीं देते हैं तो क्या होगा, सारे रिकॉर्ड आपके अपडेट हो जाएंगे। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स है अपडेट टेबल नेम सेट, उसका जिस कॉलम पे हमको वैल्यू डालना है, तो हमने लिखा कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू 1, फिर अगर हमको सेकंड वैल्यू कॉलम पे भी करना है तो कॉलम 2 इक्वल टू वैल्यू 2 एंड सो ऑन, और उसके बाद वेयर के बाद कंडीशन देना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है अपडेट
कस्टमर्स जो हमारा टेबल का नाम है, सेट, उसके बाद कॉलम का नाम हमने बता दिया यहाँ पे एड्रेस, और उसकी वैल्यू हमको क्या करना है, पुणे। उसके बाद हमने कंडीशन भी बता दिया कि जिसकी आईडी क्या है 6, तो हमने कमांड क्या लिख दिया, अपडेट कस्टमर सेट एड्रेस इक्वल टू पुणे वेयर आईडी इक्वल टू 6। यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान देना है कि एड्रेस पे जब हमने पुणे लिखा है तो वहाँ पे हमने सिंगल कोट्स लगाया, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर या वेरचर है। पर जब हमने कंडीशन लिखा हुआ है आईडी इक्वल टू 6, तो इसका डेटा टाइप इंटीजर है, इसलिए हमको यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं लगाना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस पुणे कर दिया जिसका आईडी क्या था 6। तो अब हम जब इसका रिकॉर्ड को हम जब डिस्प्ले कराएंगे तो हमारे पास जिसका आईडी 6 है उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज होकर पुणे हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अपडेट कस्टमर सेट एड्रेस इक्वल टू पुणे कॉमा सैलरी इक्वल टू 1000, और हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दिया है। इसका मतलब क्या होगा, हमारे उस कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आउटपुट पे देखिए, सबके एड्रेस क्या हो गए हैं, पुणे, और सबकी सैलरी क्या हो गई है, 1000। तो जब हम अपडेट कमांड चलाएं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि हमको सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना है कि सारे रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अगर हमको सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो कंडीशन देना जरूरी होता है। अगर हम कंडीशन नहीं देंगे तो हमारे सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का यूज कब होगा, जब हमको किसी रिकॉर्ड को अपने टेबल में से डिलीट करना हो। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद वेयर, और जो भी हमको कंडीशन देना है। यहाँ पे भी हमको ध्यान देना है कि अगर हम कंडीशन नहीं देते हैं तो हमारे सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, और अगर हम कंडीशन देते हैं तो उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही डिलीट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आईडी 6 है वो रिकॉर्ड बस यहाँ पे डिलीट होगा। पर अगर हमने कमांड लिख दिया डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉप, लिमिट या फिर रो नम क्लॉज। तो ये जो क्लॉज है इनका यूज हमको कब होना करना है, जब हमको टॉप के रिकॉर्ड चाहिए। जैसे सपोज हमने एक कमांड चलाया और उसमें हमारे पास 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं, और उन 10 रिकॉर्ड में से हमको सिर्फ 2 या 3 रिकॉर्ड देखने हैं। सपोज हमको 3 रिकॉर्ड देखने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमको टॉप के 3 रिकॉर्ड्स देखने हैं। तो इसलिए हम इन क्लॉज का यूज करेंगे। तो सारे जो डेटाबेस जो एप्लीकेशन सिस्टम है वो टॉप को यूज नहीं करते हैं, टॉप क्लॉज को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो MySQL है वो लिमिट को सपोर्ट करता है, और ओरेकल जो है रो नम को सपोर्ट करता है। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट टॉप नंबर परसेंट कॉलम के नाम है, और फ्रॉम टेबल ने वेयर कंडीशन। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हमने लिखा है सेलेक्ट टॉप 3 स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो टॉप 3 का मतलब क्या हुआ, हमको ऊपर के 3 रिकॉर्ड देखने हैं, और स्टार का मतलब क्या होता है कि हमको सारे कॉलम देखने हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट टॉप 3 स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो MySQL सर्वर के लिए। यहाँ पे क्या हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और उसके बाद लिमिट 3, मतलब टॉप के हमको 3 रिकॉर्ड देखने थे। और अगर हमको ओरेकल पे चलाना है तब हम क्या लिख लेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर रो नम लेस देन इक्वल टू 3। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर बाई क्लॉज। तो ऑर्डर बाई क्लॉज का यूज क्या होता है, अब जब हमको अपने डेटा को सॉर्ट करना होता है। डेटा सॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम A to Z बोलते हैं, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर जो कि उसका रिवर्स होगा Z to A की ओर। तब हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर बाई। तो इसका सिंटेक्स क्या हो गया, सेलेक्ट, उसके बाद जो भी आपको कॉलम चाहिए वो कॉलम का नाम लिख लेंगे, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद जो भी आपको कंडीशन देना है वो हम लिख लेंगे वेयर कंडीशन। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाई, और जिन कॉलम को हमको सॉर्ट करना है उन कॉलम का नाम, और उसके बाद हमको अगर असेंडिंग में करना है तो असेंडिंग, डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा जो सॉर्ट होता है वो क्या होता है, असेंडिंग। मतलब अगर हमको असेंडिंग में करना है तो हमको असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय नेम एंड सैलरी। तो हमको क्या करना है, नेम और सैलरी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए नेम वाला जो रिकॉर्ड है वो सॉर्टेड है कैसे, ए टू जेड में, मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है और आर पे खत्म हो रहा है। और सैलरी सॉर्ट होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है, किस पे काम कर गया है, नेम पे काम कर चुका है, तो हमारा सैलरी सॉर्ट नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय नेम, और हमने उसका क्या बता दिया, DESC, मतलब हमको क्या चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हमारा यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में है। कौन से कॉलम पे हमने लगाया था, नेम कॉलम पे लगाया था। नेक्स्ट है ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज का यूज कब होता है, जब हमारे को डेटा जो है हमको ग्रुप में अरेंज करना होता है। ग्रुप में अरेंज करने का मतलब क्या हो रहा है कि हमको ग्रुप वाइज रिकॉर्ड जब चाहिए तब हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट, जो भी हमको कॉलम चाहिए कॉलम का नाम लिखेंगे, फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद जो हमको कंडीशन देना है तो वेयर कंडीशन, उसके बाद ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में जिस कॉलम के वाइज हमको ग्रुप बनाना है, और उसके बाद सॉर्ट करना है तो फिर लास्ट में ऑर्डर बाय। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है सेलेक्ट नेम, उसके बाद कॉमा सम सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय नेम। तो अब नेम के ग्रुप का क्या हुआ मतलब, ग्रुप बाय का मतलब ये हो रहा है कि सेम नाम के अगर बहुत सारे लोग हैं तब उनका एक ग्रुप बनेगा। पर यहाँ पे तो हमने सारे रिकॉर्ड क्या लिए हुए थे, सिंगल लिए हुए थे, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट क्या हो रहा है, सबका सिंगल आ रहा है। तो ग्रुप का मतलब क्या हो रहा है, वो जो सेम रिकॉर्ड है उसके अगर मल्टीपल वैल्यू हमको मिल रहे हैं, उसका अगर ग्रुप बन रहा है, तब ये हमारा ग्रुप बाय काम करेगा। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट नेम कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय नेम। तो यहाँ पे देखिए इस रिकॉर्ड पे हमारे पास क्या हुआ है, हमने ID 1 को भी रमेश बना लिया, ID 2 को भी रमेश बना लिया, मतलब अब हमारे पास रमेश नाम के दो वैल्यू मिल गए, तो इसका रमेश का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। वैसे ID 3 कौशिक है, ID 4 भी क्या है, कौशिक है, तो यहाँ पे कौशिक का भी क्या बन गया, ग्रुप बन गया। तो अब देखिए जब इसका रिकॉर्ड आएगा तो हार्दिक का जो ग्रुप बन गया है, तो उन दो वैल्यूज के रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गए, सम हो गए। वैसे कौशिक के दो रिकॉर्ड मिले तो उनके भी सैलरी को हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया है।